नमस्कार, आप सभी का डिजी स्कूल में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 7 या कक्षा 7 का गणित पढ़ेंगे। हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग प्रतिशतता जो पाठ 8 है उसको हम लोग स्टार्ट किए थे। हम लोग उसमें क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोग इसको सॉल्व कर लिए थे। आगे का प्रश्न हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिए गए आकृतियों के रंगीन भागों का भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर रंगीन के बदले में हम इसको छायांकित कर दिए हैं। तो यहाँ जो छायांकित भाग है उसको हम लोग को पहले भिन्न के रूप में ज्ञात करना है। तो भिन्न के रूप में ज्ञात करने के लिए हम लोग पहले टोटल गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। तो टोटल हो गया 10। तो हम लोग इसको नीचे लिखेंगे 10। छायांकित भाग कितना है इसको गिनेंगे, 1 2 3 और 1 4। तो टोटल कितना है 4/10। तो भिन्न हो गया हमारा 4/10। क्लियर है। अब कहता है कि इस भिन्न को प्रतिशत के रूप में बदलिए। तो हम लोग इसको लिखेंगे 4/10 बराबर 4/10 गुने 100/100। तो हम लोग जानते हैं जैसा 4 गुने 100/10 करेंगे हम लोग और गुने 1/100 को हम लोग बाहर कर देंगे। इसके बदले में हम लोग क्या लिखेंगे, प्रतिशत। तो ये हो गया हमारा, ये 0 0 काट लिए, 10 चौके 40 और इसके जगह क्या करेंगे हम लोग, प्रतिशत। तो ये हमारा हो गया 40%। क्लियर है। यहाँ कहता है ज्ञात कीजिए 60 मिनट का 20%। तो हम लोग इसको लिखेंगे 60 मिनट का के जगह पे गुना लिखेंगे और 20 और प्रतिशत के जगह पर 1/100। अब हम लोग इसको काट के देख लेंगे कि कितना होता है। तो हम लोग आसानी के लिए 1 0 यहाँ से काट लेंगे, 1 0 यहाँ से काट लेंगे। क्या बचेगा मेरे पास, 6 गुने 2। तो 6 गुने 2 कितना होता है, 12। तो 60 का 20% जो है, 60 मिनट का 20% कितना हो गया, 12 मिनट। ठीक है, ये हम लोग का आंसर हो गया। यहाँ कहता है संपूर्ण राशि निकालना है और राशि का 45%, मतलब संपूर्ण राशि का 45% कितना है, 900 है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं माना, हम लोग इसको 2 तरीका से बनाएंगे। माना संपूर्ण राशि बराबर 100। तो जब संपूर्ण राशि 100 है, चूंकि 45 जब होता है तो संपूर्ण राशि 100 होता है। 45 संपूर्ण राशि 45 संपूर्ण राशि 100 में है। ठीक है, इसलिए तो 1 में कितना होगा, तो संपूर्ण राशि कितना हो जाएगा, 100/45। और जब ये संपूर्ण राशि अब राशि कितना हो रहा है मेरा, 900 है। तो संपूर्ण राशि कितना होगा यही निकालना है हम लोग को। तो इतना इंटू 900 हम लोग इसको काट देंगे, 45 दूनी 90 और 1 0 बराबर 20 पर 1 और 1 2 0, मतलब 2000। तो संपूर्ण राशि कितना हो गया, 2000। ठीक है, अब हम लोग इसको दूसरे तरीका से भी हम लोग इसको देखते हैं। हम लोग यदि मान लेते हैं, माना संपूर्ण राशि बराबर x, तो लिखेंगे x का 45% बराबर है 900। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, x गुने 45 और प्रतिशत के जगह पे बटा 100 बराबर 900। तो अब यहाँ पर देखेंगे क्या हम लोग, ये नीचे है ना, तो ये इधर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा, भागा में है तो इधर जाएगा तो गुना हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा कितना, x गुने 45। तो x बराबर यहाँ गुना है, भागा हो जाएगा। तो 900 गुने 100 भागा 45 काट लेंगे हम लोग, ये 20। तो ये हो गया हमारा 2000। हम लोग यहाँ पर देखें, हम लोग दोनों मेथड से, तो दोनों में से जो अच्छा लगेगा वो कर लीजिएगा। कहता है निम्न प्रतिशत को साधारण एवं दशमलव भिन्न में बदले। तो दूसरा क्वेश्चन है
15%, इसको हम लोग को बदलना है साधारण भिन्न में। तो पहले नंबर हम लोग इसको लिखेंगे 15% के जगह पे 1/100, इसको लिख दिए 15/100। ठीक है, इसको हम लोग काट लेंगे। 5 से 5 दिए 15, 5 दूनी 10, 0 मतलब 3/20। ये हो गया इसका, ये हो गया साधारण भिन्न। अब हम लोग इसको बदलते हैं दशमलव भिन्न में। जब इसको दशमलव भिन्न में बदलेंगे हम लोग तो लिखेंगे हम लोग 15% बराबर 15 गुने 1/100। तो 15/100 लिख दिए हम लोग। जब इसको हम लोग 100 से जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके लिखेंगे 0.15। ये हो गया हमारा दशमलव भिन्न और ये हो गया साधारण भिन्न। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देख ले। मैं इसका छठा का 7वां 0.08%, इसको पहले हम लोग साधारण भिन्न में बदलते हैं। साधारण भिन्न सिंपल है, 0.08 प्रतिशत है तो गुने 1/100। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्या कि ये पॉइंट है, तो पॉइंट को पहले हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, तो पॉइंट के जगह पर 1 और दशमलव के बाद 1 और 1 2 अक्षर है, 2 0। अब ये दशमलव हट गया यहाँ से। ठीक है, अब जब इतना हो गया तो हम लोग इसको क्या लिख देंगे, 8/1 2 3 और 1 4, इतना लिख सकते हैं हम लोग। इसको हम लोग और काट देंगे। अब तो 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 4 5 20, 0 0। फिर इसको 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 5 10, 0। मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/1250। ये हम लोग का ये आंसर हो गया। अब हम लोग इसको दशमलव भिन्न में बदल के देख लेते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं दशमलव भिन्न। इसमें बदलेंगे हम लोग सेम चीज, 0.08% है, इसको लिखेंगे 0.08 गुने 1/100। तो जब इसको हम लोग भागा देंगे तो दशमलव तो ऐसे ही 2 अक्षर पहले है, तो इसमें 2 अक्षर और बैठ जाएगा, तो हम लोग इसको लिखेंगे 0.00 फिर 08। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, राम के पास 2500 रुपया था, उसने अपने धन का 40% खर्च कर दिया। उसने कितने रुपये खर्च किए, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे लिखा है धन का कितना खर्च किया, 40%। 40% का मतलब 100 रुपया में कितना खर्च किया, 40 रुपया। तो हम लोग लिखते हैं चूंकि राम ने 100 रुपया में 40 रुपया खर्च किया, 100 रुपया 100 में 40 रुपया खर्च किया। ठीक है, इसलिए राम एक में, तो ये हो जाएगा रुपया 40/100 इतना खर्च किया। इसलिए राम कितना में, इसके पास कितना रुपया था, 2500 रुपया। तो 2500 में कितना खर्च कर रहा है, तो रुपया 40/100 और ये यहाँ पे गुना हो जाएगा ऊपर में। ठीक है, इसको हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से 2 0 हम लोग काट लिए, बच गया मेरे पास 25 × 40, तो 25 चौके 100 और 1 0 बैठा देंगे हम लोग। तो कितना खर्च किया, 1000 रुपया वो खर्च किया। राम कितना खर्च किया, 1000 रुपया। सेकेंड मेथड है उसको देखते हैं। इसके पास कुल रुपया कितना है, 2500। तो हम लोग लिखते हैं राम के द्वारा खर्च की गई, राम के द्वारा खर्च की गई राशि बराबर। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 2500 रुपया कुल था इसका ही 40% खर्च कर दिया। तो हम लोग इसको लिखेंगे 2500 का के जगह पे गुना 40
बटा 100, प्रतिशत की जगह 1/100। अब हम लोग यहाँ से काट लेंगे 2 जीरो, ये कट गया, 25 चौके 100, ठीक है, और 1 जीरो, तो 1000 रुपया जो है वो खर्च किया। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि एक विद्यालय के वर्ग 7 में, माने कक्षा 7 में कुल कितने विद्यार्थी हैं? 50। टोटल विद्यार्थी का संख्या हो गया 50। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे कुल विद्यार्थी बराबर 50। लड़की की संख्या हो गई हम लोग का कितना? 40। लड़की की संख्या है ना 40, तो लड़का कितना हो जाएगा हम लोग के पास? तो 50, कुल में से लड़की को घटा देंगे तो लड़का का संख्या निकल जाएगा हम लोग का। तो लड़का बराबर 50 माइनस 40 बराबर 10, ये लड़का हो गया। अब कहता है कि लड़कों का प्रतिशत निकालना है, तो हम लोग लिखेंगे चूंकि 50 में 10 लड़का है, चूंकि 50 विद्यार्थियों में कितना लड़का है? 10। 50 विद्यार्थियों में लड़कों की संख्या बराबर 10, इसलिए एक विद्यार्थी में लड़कों की संख्या बराबर 10/50। इसलिए प्रतिशत पूछा है ना, तो 100 में निकालेंगे हम लोग। 100 में हम लोग इसको ऐसे कर देंगे 10/50 गुने 100, काट लेते हैं, 1 जीरो यहाँ से कट जाएगा और 5 दूनी 10 बराबर 20%। ठीक है, तो 50 विद्यार्थी में लड़कों की संख्या कितनी है? 10 है। एक में कितना हो गया? 10/50। 100 में कितना होगा? तो 10/50 गुने 100, 50 दूनी 100 होता है, 10 गुने 2 कर लेंगे 20। 1 किलो आलू का मूल्य 8 रुपया था, दाम बढ़ा, दाम बढ़ने के बाद 1 किलो आलू का मूल्य हो गया 12 रुपया। तो सबसे पहले हम लोग कहता है वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें, तो पहले हम लोग वृद्धि निकालेंगे, प्रति किलो आलू में कितना वृद्धि हुआ। तो हम लोग लिखते हैं आलू के मूल्य में वृद्धि, आलू के मूल्य में वृद्धि, ये निकालेंगे पहले हम लोग। तो ये हो गया 12 रुपया माइनस 8 रुपया। पहले था 8, अब हो गया 12, तो 12 माइनस 8 कर लेंगे तो निकल जाएगा हम लोग का, ये हो गया 4 रुपया ना। तो 4 रुपया प्रति किलोग्राम, ये हम लोग लिखेंगे, चूंकि 8 रुपया में 8 रुपया मूल्य था, तो वृद्धि बराबर, तो वृद्धि 4 रुपया, 4 रुपये हो गई। ठीक है, तो 1 रुपया होगा तो कितना हो गया, इसलिए 1 रुपया में हम लोग इसको देखेंगे, 1 रुपया मूल्य था तो वृद्धि 4/8 इतना रुपया हो गया। इसलिए 100 रुपया में हम लोग देख लेंगे, 100 रुपया में 100 रुपया जब मूल्य होगा तो कितना होगा ना, तो हम लोग इसको लिखेंगे 4/8 गुने 100, इसको काटेंगे हम लोग, 4 दूनी 8 और 2 पचे 10, 0 बराबर 50%। तो चूंकि 8 रुपया मूल्य था तो वृद्धि हुआ 4 रुपया, 1 रुपया होगा तो 4/8 हो जाएगा ये, तो 100 रुपया होगा तो कितना होगा, 4/8 गुने 100, मतलब 50% वृद्धि हो गया। यहाँ है निम्न अनुपात के दोनों पदों को प्रतिशत में बदलें। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं 1:3 है, तो कुल भाग कितना हो गया, कुल भाग बराबर 1 जोड़ 3 मतलब 4। ठीक है, कुल भाग हो गया 4, तो पहला भाग कितना है इसका, पहला भाग बराबर
1 और दूसरा भाग बराबर 3, दूसरा भाग बराबर 3। अब इसको हम लोग का प्रतिशत में बदलना है, बोला है कि दोनों पदों को, तो हम लोग लिखेंगे पहला वाला का है 1, तो 4 में है 1, तो 100 में कितना होगा, यही ना। हम लोग लिखेंगे चूंकि कुल 4 भाग में 1 भाग है, 1 भाग है, तो इसलिए जब 1 भाग में कुल जब 1 भाग होगा तो कितना होगा, तो ये हो जाएगा 1/4 भाग। इसलिए 100 में कितना होगा, 1/4 गुने 100। इसको हम लोग कर दिए 4 से भागा दे दिए, तो ये हो गया 25%। सेम इसी तरीका से इसका दूसरा भाग का निकालेंगे, तो हम लोग सेकेंड पार्ट के लिए लिखते हैं चूंकि कुल 4 भाग में 3 भाग है, हम लोग ऐसे लिखेंगे 3 भाग है, इसलिए 1 भाग में तो 3/4 भाग होगा ये, इसलिए 100 में कितना होगा, 100 भाग में तो 3/4 गुने 100, इसको 4 से काट लेंगे हम लोग, ये 25, 25 तियां 75%। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 75%। तो हम इसको यहीं पे अंत करते हैं इस हल को, और एक्सरसाइज 8.1 का जितना भी प्रश्न है वो हमारे द्वारा बताए गए सभी प्रश्नों के आधार पर आप उसको हल कर सकते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।